तोहफा ये मुसलमान को रमज़ान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को कर लो मैं ज़ुबार, निगाहों की हिफाजत कर लो मैं इबादत, और कुरान की तिलावत पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम। कुरान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को। रमज़ान की हिफाजत हो जाएगी। बिल्कुल मेरा प्रोग्राम, मेरा हिस्सा ख़त्म होने के करीब आ चुका है। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। इंशाल्लाह एक झटका लगाएंगे, वो भी पास हो जाएगी। हाथ उठा दीजिए, वादा कीजिए कि कुरान पूरे रमज़ान तरावी में सुनेंगे, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इस पैगाम की हिफाजत करके अगर आप कहे तो आपके रमज़ान की हिफाजत हो जाएगी, गारंटी। लोग रोजा नहीं रखते 4 वजह से। ये वजह बताता हूं, पैगाम को खत्म करता हूं। 4 वजह से लोग रोजा नहीं रखते। पहली वजह, हिम्मत हार करके बैठ गए कि 15-15 घंटे का 15-15 घंटे का रोजा होगा, भूखा प्यासा रहना पड़ेगा, हमारे बाप से नहीं। हिम्मत हार करके बैठ गया। दिल पर हाथ रख करके मैं आपसे पूछता हूं, सहरी खा करके आप रोजा रखते हैं, 8 बजे सुबह तक आपके पेट में दाना है, पानी है, उसके बाद आप काम धंधे में चले गए, खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं गया, उसके बाद जब फारिग हुए तो नहा लिया, पूरा बदन ठंडा हो गया, भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, उसके बाद सो गए, जोहर से पहले सोए तो जोहर में उठे, जोहर में सोए तो असर में उठे। अब दिल पर हाथ रख करके मैं पूछता हूं, अब भूख लग रही है, प्यास लग रही है, लेकिन अल्लाह के बंदो कितनी देर का रोजा है? हिम्मत करो, रोजा रखना आसान है। दूसरी वजह आदमी रोजा क्यों नहीं रखता? नाकदरी की वजह से। क्या कहता है, मेरे पास इल्म है, जाहिल रोजा रखे, मेरे घर में दाना है, गरीब रोजा रखे, हमसे भूखा मरा नहीं जाता। याद रखिए, ये जुमला नहीं है, बारूद है, एटम बम है, इधर जबान से निकलता है, उधर सीने से ईमान रुखसत हो जाता है। तीसरी गलती दिखाने के लिए जा रहा हूं, ये छोटे छोटे बच्चे रमजान में शौक में रोजा रखते हैं, तोड़ देते हैं। न बच्चे गुनहगार, न माँ बाप गुनहगार, लेकिन बच्चे ने रोजा रखा, माँ ने कहा कि बेटा स्कूल है, रोजा तोड़ दो, बच्चे ने तोड़ दिया। 14 साल का लड़का है, रोजा रखा, बाप ने कहा बेटा ईद के बाद तुम्हारी शादी है, रोजा रखोगे गाल पिचक जाएंगे, रोजा तोड़ दिया। अब क्या होगा? लिखा के बच्चा रोजा रखे, बच्चा रोजा तोड़े, न बच्चा गुनहगार, न माँ बाप गुनहगार। बच्चे ने रोजा रखा, माँ बाप ने तोड़वा दिया, बच्चा गुनहगार नहीं होगा, बच्चे की तरफ से माँ बाप गुनहगार। छोटा गुनाह नहीं, गुनाह कबीरा होगा। आखिरी बात आपके सामने रखता हूं, रोजा क्यों नहीं रखते लोग? बड़े बूढ़े से पूछिए क्या हाल है, तो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुगर नहीं है, प्रेशर नहीं है, डबाडब रसगुल्ला खा रहे। लेकिन जैसे ही शाबान की 29 तारीख आई, एक पोटरी दवाई खरीद करके टेबल पर रख लिया, घटाघट रमजान में खा रहे। लोगों ने पूछा कि रोजा नहीं रखते? कहा क्या कीजिएगा, शुगर से परेशान है, प्रेशर से परेशान है, डॉक्टर ने मना कर दिया है। याद रखिए, ये बहाना सबसे चलेगा, जो खुदा दिल का हाल जानता है उससे कोई बहाना नहीं चलेगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। बस्ती के एक आदमी ने मसला सुना कि जो भी आंख से चांद देखेगा उसी पर रोजा फर्ज होगा। बोला ये तो बहुत आसान है, आज से चांद देखेंगे। सर गाड़ करके चलता था, खाना ज्यादा खा लिया था ससुराल में, पेट ओवर हो गया,
झाड़ा के लिए जब गया, हाजत पूरी करने के लिए जंगल में जब गया, तो चांद आसमान पर आया हुआ था और उसका अक्स पानी पर आ रहा था। जब हाजत पूरी हो गई, तहारत के लिए तालाब के करीब गया तो चांद नजर आया। सर पर हाथ रख करके बोलता है कि ये पीछा करते करते यहां तक आ गया। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इस साल इलाज करेंगे, अगले साल रोजा रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सहरी की खुशियां देखो, इफ्तार के मजे भी, प्यारा महीना आया, प्यारे ताम लेकर। सहरी की खुशियां देखो, इफ्तार के मजे भी, प्यारा महीना आया, प्यारे ताम लेकर। नियत सभी की हो ये करना है एतकाफ, अब चलते रहे नबी जी जिसको तवाम लेकर। रमजान आ रहा है, प्यारे सियाम लेकर। मेहमान आ रहा है, प्यारा क़ियाम लेकर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रमजान में सो जाएंगे कपड़ा खरीदने के लिए, चांद रात में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जोर का झटका आपको थोड़ा सा धीरे से धीरे लग रहा है और मुझे महसूस हो रहा है कि ये बस्ती के दामाद है, इसीलिए आधा जलसा गुजर गया फिर भी सीधे नहीं हुए। इंशाअल्लाह जलसा खत्म होने तक इनको हम सीधा कर ही देंगे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इतनी दूर से मैं आपकी खिदमत में आया, आप सोचेंगे कि बगल का रहने वाला है, बगल से आया है। हैदराबाद से मैं आ रहा हूँ, कल के प्रोग्राम में हैदराबाद में था, वहां से चल करके आपकी खिदमत में आया हूँ। ये प्रोग्राम का टाइम है, आज कहीं कल कहीं आपकी खिदमत में आ गया, मुकद्दर से आया हूँ, आपकी मोहब्बत में आया हूँ। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। इस पैगाम को मैं सुना करके जा रहा हूँ, अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली, मैं मसनदे रसूल पर गारंटी लेता हूँ, आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा, गारंटी है। मसनदे रसूल पर बैठ करके जा रहा हूँ। 2024 चला गया, 25 आ रहा है, 25 चल रहा है। तजर्बा करके देख लीजिए, अगर फेल हो गए हमारा गिरेबान कभी भी आप पकड़ सकते। हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। मगर इसके लिए आपको दो काम करने। पहला काम हलाल कमाना। ये माइक सीटी क्यों मार रहा जानते हैं? ये बूढ़ा नहीं है, जवान है। ध्यान से सुनिएगा। पहला काम हलाल कमाना है। अगर आप हराम कमाते हैं, मैं गारंटी वापस लेता हूं। और दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च करना है, ज्यादा पैसा है ज्यादा खर्च करना है। दूसरे को देखकर दिखा करके पैसा खर्च नहीं करना है। एक साल हिसाब से खर्च करके दिखाइए, हलाल कमा करके दिखाइए। मसनदे रसूल पर गारंटी लेकर के जाता हूं, हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं। खुदा किस पर ज्यादा मेहरबान है, अमीर पर या गरीब पर? आपका दिल बड़ा खुश होगा। जब अमीर खुदा के पास आएगा तो खुदा पूछेगा माल के बारे में, कहां कहां से कमाया, कहां कहां खर्च किया। जब तक जवाब नहीं आएगा 1 इंच हिल नहीं सकता। लेकिन जब खुदा के पास गरीब आएगा तो माल के बारे में नहीं पूछेगा, हाल के बारे में पूछेगा, क्या हाल है, खैरियत तो है। जितना वो गरीब पर मेहरबान उतना वो अमीर पर भी मेहरबान। मुसलमानों ने रमजान के बाद ईद को इबादत नहीं रहने दिया, त्योहार बना दिया। बच्चों को कपड़ा देने में, बीवी को कपड़ा देने में, खानदान को कपड़ा देने में गरीबों का पैसा भी लगा दिया। फितरे का पैसा कपड़े में लगा दिया, ज़कात का पैसा कपड़े में लगा दिया। अब जब ज़कात वसूलने वाले आए तो ताना मारा, गाली दिया, और फितरा लेने वाले आए तो धक्का दिया। इसलिए रमजान आया चला गया। ये कल भी जलील था, आज भी जलील है, और जिंदगी भर के लिए जलील हो गया। मुसलमान माल से गरीब नहीं है, चाल से गरीब है।
हाथ उठाइए, वादा कीजिए। मैंने आकर के देखा मलीना फाउंडेशन, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ कि अल्लाह अकबर, हुजूर के ज़माने में बैतुल माल का निज़ाम चलता था, मदीने में चलता था, जहाँ पर पूरी दुनिया की राजधानी थी वहाँ चलता था। अब माशाअल्लाह मदीने का नमूना है इस गांव में बैतुल माल का निज़ाम। मैं चलाने वाले को दुआ देता हूँ और इस बैतुल माल के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह इसकी ज़रूरत को ख़जाने गैब से पूरे फरमाए और ये गरीबों में दोनों हाथ से बांटने वाले हो जाएं, बांटते बांटते ये थक जाएं, लेकिन बैतुल माल की नेमत खत्म ना हो। मैं ये दुआ दे करके जाता हूँ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दूसरे का खाएंगे अपना बचाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, यही दिखाना था हमको। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिए। एक आदमी रोजा रखता नहीं था, लेकिन बीवी से कहता था पकौड़ी बनाओ इफ्तार में खाएंगे, फुलौरी बनाओ इफ्तार में खाएंगे। रोजा रखता नहीं था। जब भूख लगे प्यास लगे रोजा कैसे तोड़ता था? लुंगी और गमछा लेकर के दरिया में डुबकी लगाता था, नीचे मुंह खोल दिया, जी भर करके पानी पी लिया और इफ्तार के दस्तरखान पर पूरा दस्तरखान चाट जाता था। एक पेट था कि इंडिया गेट था, न फटता था न भरता था। आदत के मुताबिक एक दिन जैसे ही उसने डुबकी मारी, 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का, जैसे